प्यार एक भाव है, एक इमोशन है। प्यार कोई भी गलत चीज़ नहीं है, बुरी चीज़ नहीं है। प्यार कभी भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जब प्यार किसी शादीशुदा इंसान से हो जाए तो क्या करें? आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हेलो, माई सेल्फ शीतल वर्मा, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट और पिछले लंबे समय से मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आ रही हूँ। ये वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, सिचुएशन कभी कभी ऐसी होती है क्योंकि प्यार कभी देख के नहीं होता, प्यार हो जाता है क्योंकि एक भाव है, इमोशन है। अगर प्यार किसी शादीशुदा इंसान से हो जाता है तो क्या करें? कभी कभी ऐसा होता है कि हमें चीज़ें सही लगती हैं क्योंकि हमारे हिसाब से वो सही हैं, लेकिन जिस समाज में हम रह रहे हैं, दुनिया में हम रह रहे हैं, उसके हिसाब से शायद वो चीज़ें सही नहीं हैं। वो हमें सोचना होता है, देखना होता है। अगर प्यार किसी शादीशुदा इंसान से हो जाए, आप भी शादीशुदा हैं, दूसरा भी शादीशुदा है, अगर ऐसी सिचुएशन है तब क्या करना चाहिए? बहुत बार ऐसा होता है कि हमें प्यार हो जाता है, सामने वाला शादीशुदा है, हम भी शादीशुदा हैं। उस कंडीशन में क्या प्यार करना सही है? देखिए, अगर जिस रिश्ते में आप हैं, अभी हैं, एक शादी के रिश्ते में, जिस बंधन में है, लेकिन वहाँ आप खुश नहीं हैं, वो रिश्ता आपका सही नहीं चल रहा है, बहुत तकलीफ़ है, आपकी नहीं बनती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, आपका पार्टनर आपके साथ मारपीट करता है, अपशब्दों का प्रयोग करता है, आपके जो घर वाले हैं वो आपको पसंद नहीं करते, इन लॉज के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं बन पा रहे हैं या वो आपको पसंद नहीं करते हैं और आप अपने रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। बहुत सालों से आप पिस रहे हैं, रिश्ते को सही करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो रिश्ता कहीं ना कहीं सही नहीं हो रहा है। आप उस रिश्ते में घुट रहे हैं, तकलीफ़ हो रही है, दर्द में हैं, दुखी हैं और आपने हर तरफ से, अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर लिए हैं कि ये रिश्ता ठीक हो जाए, सुधर जाए। तो ऐसी कंडीशन में आप गलत नहीं हैं। लेकिन अगर किसी रिश्ते में आप नहीं रहना चाहते, वहाँ आप खुश नहीं हैं, तो वहाँ उस रिश्ते को बैठ के उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, डायरेक्ट बात की जा सकती है। लेकिन इसके बजाय कि किसी और से आप रिलेशन बना लें, किसी और से प्यार हो जाए और अपने पार्टनर को धोखा दें, वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, गलत हो जाता है। क्योंकि अगर आप रिश्ते में खुश नहीं हैं, तकलीफ़ में हैं, तो आप अपने लिए क्या सही है वो सोच सकते हैं। लेकिन दूसरा आपको ये कहे कि आप लॉयल नहीं हैं, वो गलत हो जाता है। आपको क्लियर कट उस रिश्ते में बता देना है, कह देना है कि हम साथ नहीं रह सकते, अब बहुत हो गया। तो वो एक तरीका रहता है। कभी कभी कंडीशंस, सिचुएशंस कुछ और भी होती हैं। जैसे कुछ एक रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ हस्बैंड वाइफ की अच्छी बनती है, अच्छे रिलेशंस होते हैं, बहुत खुश होते हैं रिश्तों में, बहुत अच्छे से उनकी ज़िंदगी चल रही होती है, हर एक नीड एक दूसरे से पूरी हो रही होती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब कोई और उनको मिलता है तो वहाँ उनकी अट्रैक्शन हो जाती है, वो कंसर्न, एक दूसरे के साथ कंसर्न में आ जाते हैं, इमोशनल बॉन्डिंग बना लेते हैं। और ऐसे सिचुएशन में जहाँ आपकी अपनी शादी बहुत अच्छी है, आपका पार्टनर आपके साथ खुश है, आप अपने पार्टनर के साथ खुश हैं, लेकिन आप सिर्फ मस्ती के लिए कि थोड़ा टाइम बिता लेते हैं, मस्ती कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं, घूम फिर लेते हैं, फिजिकल रिलेशन कुछ टाइम के लिए बना लेते हैं, इस तरह से अगर आप शादी के बाद चीज़ों में जाते हो तो वो चीज़ें फिर सही नहीं हैं। आप खुद देखिए कि अगर आपका अच्छा रिश्ता चला है, आपका पार्टनर आपके लिए बहुत लॉयल है, लेकिन आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो फिर गड़बड़ होने वाली है। क्योंकि वो अगर रिश्ता, आपको खुद समझ आ रहा है ये चीज़ें कि अगर इस तरह से हम करेंगे तो जब आपके पार्टनर को पता चलेगा तो आपका रिश्ता और ख़राब होने वाला है, और बिगड़ने वाला है। और जिस रिश्ते में आप अभी हैं, जिनके साथ आप कंसर्न में हैं, क्या आपको वो इंसान अपनाने वाला है? वो भी तो शादीशुदा है, उसकी तो अपनी लाइफ है, वो भी आपको नहीं अपनाएगा, वो भी कभी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और उस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ दुख, तकलीफ़ और बेइज्जती और ये सारी चीज़ें ही मिलने वाली हैं। सो कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना है, इन चीज़ों को समझना है कि ये मेरे लिए सही नहीं है। देखिए, अब भावनाओं का ये मतलब भी नहीं है कि हमें जो अच्छा लगे, अगर हम किसी के साथ ऑफिस में काम करते हैं तो हम वहाँ अट्रैक्शन हो जाती है हमें, वहाँ हम ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो कर देते हैं, वहाँ हम उसे इंसान से प्यार करने लग जाते हैं, रिलेशनशिप बना लेते हैं,
तो वहाँ हमें कंट्रोल करना है, समझना है, अपने आप को समझाना है कि हम क्या कर रहे हैं। कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी होती है जहाँ आप तो सिंगल हैं लेकिन सामने वाला शादीशुदा है, तभी आपको ये देखना है क्या इस इंसान के साथ मेरी लाइफ है, क्या इस इंसान के साथ जहाँ मैं रिश्ता जोड़ने वाली हूँ या वाला हूँ तो वहाँ मेरी ज़िंदगी कैसे होने वाली है। वो इंसान तो शादीशुदा है, क्या वो अपने शादी को आपके लिए तोड़ देगा, क्या वो दूसरे इंसान को छोड़ देगा और आपके पास आ जाएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। वो आपको भी साथ में एज एक रिलेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरह चलाए रखेगा और आपके साथ भी संबंध रखेगा, अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ेगा या पति को भी नहीं वो कोई छोड़ने वाला है, वो इकट्ठे ही रहेंगे। लेकिन आप जो हैं आप उनकी प्रायोरिटी में नहीं रहेंगे। जब उनका मन होगा तो वो आपसे मिलेंगे, आएंगे, नहीं मन होगा तो नहीं। और क्योंकि ऑफिशियल भी आपको कोई दर्जा नहीं वो इंसान दे पाएगा, दुनिया के सामने, दोस्तों के सामने, अपने परिवार के सामने भी कभी आपको सामने नहीं रख पाएगा कि ये मैं इससे प्यार करता हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी एक शादीशुदा रिलेशनशिप में है। तो अगर ऐसे रिश्ते में आप चले जाते हैं, आपको पता है कि सामने वाला शादीशुदा है, फिर भी आप जानबूझ के उस रिश्ते में जाते हैं, तो फिर आपको दुख और हर्ट ही मिलने वाला है। कहीं ना कहीं आगे जाके आपको बहुत पछतावा होने वाला है, क्योंकि ऐसे रिश्तों का कोई वजूद नहीं होता, ऐसे रिश्तों की उम्र लंबी नहीं होती। आगे जाके आपको डिप्रेशन, हर्ट वाली फीलिंग, गिल्ट वाली फीलिंग, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। क्योंकि जब आपको एहसास होगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी कितनी बुरी तरह से ख़राब कर दी है, ना आपको वो दर्जा मिला, ना आपको वो रिस्पेक्ट मिली जो एक पत्नी को मिलती है, पति को मिलती है, आप सिर्फ और सिर्फ उसके लिए एक अदर वे हैं, या जहाँ आके वो अपना मन बहला सकता है, जहाँ जब मन हुआ तो आके अपने प्रॉब्लम शेयर कर ली, लेकिन वो आपकी लाइफ का एक पार्ट नहीं बन सकते। कहीं ना कहीं जब हम किसी भी रिश्ते में जाते हैं, प्यार हमें किसी से होता है, ये रिश्ते में हम किसी के साथ अगर यहाँ जहाँ भी हम देखते हैं, अगर अट्रैक्शन जैसे हमें कहीं फील होती है, तो वहाँ फिर आपको समझना है, थोड़ा रुकना है कि क्या इस रिश्ते का आगे जाके कोई वजूद होने वाला है या कोई वजूद नहीं है, ये रिश्ता लंबा नहीं चलेगा, ये चल ही नहीं सकता, समाज इसको नहीं अपनाएगा, ये इंसान भी इसको नहीं अपनाएगा, तो वहाँ आपको इन रिश्तों में नहीं जाना है। इस वीडियो का मकसद भी यही था, आपको ये बताना कि कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को समझना भी पड़ता है, अपनी भावनाओं को समझना भी पड़ता है कि हमारी भावनाएं किस तरफ जा रही हैं। जब इंसान प्यार में होता है ना, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन थोड़े समय के बाद उसको जब समझ आती है, बहुत दुख होता है। ये कहना तो आसान रहता है कि ठीक है ब्रेकअप हो गया है या ब्रेकअप कर लो, मूव ऑन कर लो, वो इतना आसान नहीं होता। मूव ऑन करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि लोग बहुत इमोशनली जो है वो डिपेंडेंसी बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाती, तो वहाँ उस रिश्ते से निकलना उनके लिए इतना आसान नहीं होता। बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है, बहुत हर्ट वाली फीलिंग आती है। कहीं ना कहीं पहले ही ये चीज़ें समझनी चाहिए जब आप किसी रिश्ते में जा रहे हैं, एक समझ के साथ कि क्या इस रिश्ते का कोई आगे फ्यूचर होने वाला है। जब आप थोड़ा ठहराव रखेंगे, समझेंगे, अपने आप को कंट्रोल करेंगे, अपने मन को समझाएंगे, तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं जहां आपको दुख और हर्ट, गिल्ट वाली फीलिंग्स आके जाके ना हो, और आपका रिश्ता एक बहुत अच्छा रिश्ता बने जिस इंसान से भी आप जोड़ते हैं। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में भी आप मेरे साथ इस तरह से बने रहें। थैंक यू।